हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ सिम्बॉल्स एंड फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शंस को हम लोग या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन किसके हेल्प से, सिम्बॉल्स एंड फार्मूलाज। तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक मैंने रिएक्शन लिया है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको देख के लगता नहीं कि ये कोई मूवी का डायलॉग जैसा है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंबल और फार्मूला के बेस पे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे समझ लो कि एक मैथ्स का मैंने कोई एक इक्वेशन लिया हुआ है। ठीक है, 4x + 5y = 7। अभी इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि 4 × x + 5 × with y to get 7, तो ये सुनने में कितना अजीब लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं 4x + y 5y = 7। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, Mg + O2, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, तो ये आएगा MgO। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अभी ये ऑक्सीजन यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, जो करना है यहाँ पे करना है। तो 2 टाइम्स MgO हो गया ये। अभी ऑक्सीजन 2 टाइम्स हो गया, ये जो 2 है ये Mg के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, तो ये 2 × Mg × ये ऑक्सीजन के लिए भी हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे 2 आएगा 1 आएगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी होता है 2, तो इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक ही साथ लिख देते हैं MgO। तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये इसमें मैंने क्या लिखा कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अभी केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसका रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो मिला है हम लोग को उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट जो रिएक्शन के लिए जाएगा उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और प्रोडक्ट जो हमें मिला है, ठीक है, जिसका हम लोग रिएक्शन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिला उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले सकते हैं, कार्बन + ऑक्सीजन, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या बना, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये क्या सिंबल है, सिंबल और फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से और भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2 + O2, तो इसको लिख सकते हैं H2O। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो 2 ये हो गया, तो ये ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हाउ टू राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इसके कुछ रूल्स है कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिया है Fe आयरन, ये है ऑक्सीजन, ये बनता है फेरस ऑक्साइड Fe2O3। ये ऐसा क्यों फॉर्मूला आया, क्योंकि आयरन का वैलेंसी होता है 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, तो ये क्रिस क्रॉस होगा, तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Fe2O3। तो अभी इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो गया। अब इसको 3 कैसे करेंगे, तो ये 3 × 2 6 हो गया, यहाँ से 2 2 3 = 6, और ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले एरो के लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। एरो के लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और एरो के राइट हैंड साइड में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, जिसका रिएक्शन होने वाला है
और जो हमें रिजल्ट में मिलेगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जिसका रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड हो तो उसके बीच में क्या होता है, प्लस साइन यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, प्लस साइन यूज होता है। फर्स्ट में क्या मैंने बोला, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड को बोलते हैं। ठीक है, सेकंड, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड रहा तो उसको प्लस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्लस साइन से डिनोट करते हैं। थर्ड, हम लोग फिजिकल स्टेट बताएंगे कि यहाँ पे जैसे कि आयरन क्या है, मेटल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सॉलिड। ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो ये क्या हो गया, गैस, ये फिजिकल स्टेट। और ये क्या है, ये भी सॉलिड बन गया, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल स्टेट बताएंगे, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट में एक और चीज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया फिजिकल स्टेट में। साथ साथ जैसे भी फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट जिसका रिएक्शन होकर प्रोडक्ट में अगर वो गैस बन करके उड़ जा रहा है तो उसको हम लोग एरो से दिखाते हैं, और इसका मतलब होता है कि वो वेपर बन करके उड़ जा रहा है। ठीक है, या गैस बन करके उड़ जा रहा है तो उसको एरो से दिखाते हैं, अपवर्ड एरो। और अगर कोई भी सॉल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट लिया है, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, तो NaCl क्या है, यहाँ पे सॉल्ट है। सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स किया तो वो सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन समझो कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा है और वो नीचे जाकर के बैठ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट जब भी मिलता है कोई भी सॉल्यूशन में तो उसको हम लोग डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट बताएंगे क्या होगा वो, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके अलावा वो अपवर्ड डायरेक्शन में गैस बन के ऊपर उड़ जा रहा है या फिर उसका प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो ये सब क्या हो गया, ये फिजिकल स्टेट है। ठीक है, अभी फोर्थ में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रिएक्टेंट में अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर रिएक्टेंट में हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर एरो के ऊपर ये सिंबल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग पहले भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हीट दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, ये मिलकर के जब इसका रिएक्शन होता है तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हीट को लेकर के बना रहा है तो आए रहे, तो वो भी वहाँ पे बताना है। मतलब हम लोग वो इनसाइड दे रहे, मतलब तो उसको क्या बोलेंगे, अगर कोई भी हीट हम लोग रिएक्टेंट में दे रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हीट यहाँ पर मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट फिफ्थ, अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं या फिर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई कैटलिस्ट यूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे दिखाया जाएगा, तो वो फिफ्थ हो गया। और सिक्स्थ पॉइंट में हम लोग क्या कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्टेंट लिया है और उसका प्रोडक्ट मिला है उसका नेम लिखना है, नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम लोग फिजिकल स्टेट लिखते हैं, ठीक है, और ये एरो डाउनवर्ड या अपवर्ड होगा तो इससे क्या होगा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये क्या था, केमिकल रिएक्शन लिखने के रूल्स थे। ठीक है, सो अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।